Hello everyone, I welcome you all in your business studies class. Today we will revise our third unit which is business environment. तो यहाँ हम कुछ केस स्टडीज़ को डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो जो ये केस स्टडीज़ होंगी वो रियल लाइफ सिचुएशंस पर बेस्ड होंगी, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट रियल लाइफ में बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो फर्स्ट टू केस स्टडीज़ जो मैं डिस्कस करूँगी ये सोर्स बेस्ड केस स्टडीज़ हैं। सोर्स बेस्ड का मतलब होता है कि इन्हें किसी सोर्स से, किसी एक्चुअल सोर्स से लिया गया, लाइक किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल से या किसी मैगज़ीन के किसी आर्टिकल से इन केस स्टडीज़ को लिया गया है कि वहाँ किसी बिजनेस की कोई सिचुएशन मेंशन थी और वहाँ से इस केस स्टडी को तैयार किया गया। तो फर्स्ट टू केस स्टडी सोर्स बेस्ड हैं। तो लेट स्टार्ट। क्या कहता है आपको फर्स्ट केस स्टडी में, स्किन केयर फर्म काया लिमिटेड। काया लिमिटेड एक कंपनी है जो स्किन के प्रोडक्ट्स बनाती है, हैड एक्वायर्ड a 75% stake in two dermatology centers based in Dubai and Sharjah to expand its presence in the United Arab Emirates, thereby increasing its profitability and overseas turnover। तो यहाँ कह रहा है कि काया लिमिटेड जो कंपनी है आपकी, उन्होंने यूएई कंट्री में अपनी प्रेजेंस को मजबूत बनाने के लिए वहाँ के डर्मेटोलॉजी जो सेंटर्स थे दुबई के और शारजाह के, वहाँ उन्होंने 75% स्टेक लिया है, अपना शेयर जो है वो वहाँ लिया है उनके डर्मेटोलॉजी सेंटर्स में, ताकि वो अपनी प्रेजेंस को वहाँ मजबूत बना सकें। दिस एक्विजिशन हैज़ स्ट्रेंथन द कंपनीज नेटवर्क of clinics in UAE region and added a new set of customers to its existing base in the region by becoming first Indian company in this space to do the same। तो ये बता रहा है आपको कि बेनिफिट हुआ है उन्हें, फर्स्ट इंडियन कंपनी बनी है जिन्होंने वहाँ पर यूएई में अपनी प्लेस को बनाया है। अब आपसे पूछा गया कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन main benefits of understanding business environment discussed in the above source by quoting the relevant lines। कि आपको यहाँ ये बताना है कि बेनिफिट क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट को जो है वो स्टडी करने के इस केस स्टडी के बेस पर, और रेलेवेंट लाइन को कोट भी करना है आपको। अब इसने क्या किया है काया लिमिटेड ने ऐसा जिससे मैं कुछ बेनिफिट्स बता पाऊँ बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के। तो एक देखिए, इन्होंने फर्स्ट इंडियन कंपनी ये बने जिन्होंने यूएई में अपनी प्रेजेंस जो है वो बनाई। तो आपने एक फीचर पढ़ा होगा बिजनेस एनवायरनमेंट का, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो वही यहाँ अप्लाई हो रहा है कि कंपनी ने इंफॉर्मेशन को गैदर किया और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया कि अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। उन्होंने देखा भी यूएई में हम अपने अगर क्लिनिक्स खोल लें तो हम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, अपनी टर्नओवर या अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। तो वही किया है, इंफॉर्मेशन गैदर किया और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। तो यहाँ आप क्या कह सकते हो कि इस लाइन को आप कोट करो, एक्विजिशन हैज स्ट्रेंथन, और आप यहाँ बेसिकली ये आपको लाइन शो कर रही है, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन कंपनी इन दिस स्पेस टू डू द सेम। ये बात आपको शो कर रही है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया गया है। कैसे? एनवायरनमेंट को स्टडी किया कि भाई यूएई में ज़रूरत है, वहाँ क्लिनिक होने चाहिए स्किन केयर। दूसरा, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है इन्होंने। तो परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव करेंगे? आप कह सकते हैं कि 75% स्टेक की वजह से इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड ओवरसीज टर्नओवर। तो इम्प्रूव भी हुई है इनकी परफॉर्मेंस, यही इंपॉर्टेंस आपको बतानी थी बिजनेस एनवायरनमेंट की। एक हो जाएगी फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जहां आप बताएंगे इन लाइन को कोट करके,
दूसरी हो जाएगी आपकी इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। सो ये था इस केस स्टडी में। अब नेक्स्ट केस स्टडी को स्टडी करेंगे। यस, तो अब इस केस स्टडी में क्या कहा जा रहा है आपको, द थ्रेट ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्टिंग इनोसेंट पैसेंजर्स लाइफ ऑन एन एयरप्लेन इन वन एयरलाइंस मस्ट वर्क टू एलिमिनेट इमीडिएटली। देखिए, अब आज के टाइम हम ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इस टाइम पे हम लोग जो हैं कोरोना को फेस कर रहे हैं। तो वो ये कह रहा है कि जो एयरलाइंस हैं, यानी जो एयरपोर्ट्स हैं या जो एयरप्लेन्स हैं, वहाँ पर लोगों की लाइफ खतरे में आ रही है कोरोना की वजह से। दिस इज़ अ डेंजरस वायरस दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन लाइव्स। तो यहाँ अब इन्होंने क्या किया है, एक कंपनी है जिन्होंने एक आगे बात कर रहा है आपसे कि कुछ ऐसी टेक्निक निकाली है, जर्म फैल्कॉन इज़ अ फास्ट एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू दिस थ्रेट। अब ये जर्म फैल्कॉन क्या है, ये एक रोबोट है जो अल्ट्रा वायलेट जो है रेज को यूज़ करता है, लाइट को यूज़ करता है, जिससे कि वो डिसइंफेक्ट कर देता है आसपास किसी भी वायरस को। तो ये रोबोट है, उस लाइट को जहाँ नीडेड होता है वहाँ यूज़ करता है जर्म फैल्कॉन, एंड विल कंट्रीब्यूट टू इमरजेंसी रिस्पॉन्स efforts at airports during this crisis. UVC is a system is a US based company. UVC है ultraviolet C, ये लाइट वेव्स यूज़ की जाती हैं। US बेस्ड कंपनी है जिन्होंने ये सिस्टम को बनाया है, प्रोवाइड किया है। डिसइंफेक्शन सिस्टम है, लाइट जो है वो पास की जाती है और उसकी वजह से जो भी वायरस होते हैं उनका जो DNA होता है ना, वो डिसरप्ट हो जाता है, यानी उनका DNA का जो सिस्टम है वो फंक्शनैलिटी उसकी नहीं रहती, जिसकी वजह से वो वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सामने वाले पर्सन पर अटैक नहीं कर पाते, क्योंकि ये लाइट वेव्स इतनी तेज़ होती हैं कि उनके DNA को डिस्टरप्ट कर देती हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कंपनी इज ऑफरिंग इट्स जर्म फैल्कॉन, ए जर्म किलिंग रोबोट that sanitizes airplanes to assist airlines and federal agencies to disrupt the spread of coronavirus. Germ Falcon, developed by UVC Systems, was specially created to improve airplane hygiene industry wide. कि एयरप्लेन्स को उन्होंने हाइजीन से जो है अच्छा हाइजीनिक बनाने के लिए इस रोबोट को डिज़ाइन किया है। द ग्राउंड ब्रेकिंग सिस्टम यूजेस ultraviolet C light to kill virus, bacteria and superbugs on surface and in surrounding air. तो यही सब बातें आपको बताई जाएंगी अब इसी केस स्टडी में। बेसिकली डिज़ाइन टू इजीली नेविगेट एन एयरप्लेन कैबिन, जर्म फैल्कॉन स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड UVC लैम्प्स expose all high touch surfaces to germicidal UVC light. The Germ Falcon is the first UVC system designed to quickly disinfect an aircraft's interior surfaces between flights. अब ये सारी चीज़ आपको पढ़ के आगे पूछा क्या जा रहा है, Identify and state the components of business environment highlighted in the above by quoting relevant lines from the source. तो ये सोर्स इसका क्या है, इकोनॉमिक टाइम्स, 30 अप्रैल 2020 को ये इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल आया था। अब आपको यहाँ बताना है कि भी सारे सब में आपको क्या बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट समझ में आए। तो पहली चीज़ जो बहुत ही क्लियरली उभर करके आ रही है वो यहाँ पर क्या है, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। ये नई टेक्नोलॉजी लाई गई है, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। दूसरा, अब ये क्या है, मतलब किसके बेनिफिट के लिए है, लोगों के बेनिफिट के लिए। तो सोशल एनवायरनमेंट डिस्कस किया गया है यहाँ, कि सोसाइटी की बात हो रही है कि सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है ये वायरस, तो यहाँ सोसाइटी की बात हो रही है, तो सोशल एनवायरनमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल और सोशल एनवायरनमेंट दोनों को यहाँ डिस्कस किया गया है। तो यही आपका आंसर रहेगा, दोनों के बारे में आप बता देंगे। तो यहाँ आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बता सकते हैं कि ये ग्राउंड ब्रेकिंग सिस्टम है। तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग शब्द बता रहा है कि नई टेक्नोलॉजी आई है। और सोशल एनवायरनमेंट में आप बता सकते हैं कि इन्फेक्टिंग द इनोसेंट पैसेंजर्स एंड इट इज़ अ थ्रेट
टू पीपल्स लाइफ्स। तो ये सोशल एनवायरनमेंट को ये लाइन आपकी हाईलाइट करेगी। अब नेक्स्ट केस स्टडी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट भी आपकी जो केस स्टडी है वो रियल सिचुएशन पर बेस्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली केम अप विद एन अमेंडमेंट टू सेक्शन 6 ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है, चेंज किया है वेजेस के एक्ट में, टू अलाउ एम्प्लॉयर्स ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज टू मेक पेमेंट थ्रू वेरियस इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफ पेमेंट, कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेमेंट किया जाए जो भी लेबरर्स हैं उन्हें वेजेस का। अमेंडमेंट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स फॉर वेजेस डिसबर्समेंट यूजिंग ई पेमेंट ऑप्शंस। दिस इज द अनदर माइलस्टोन इन द डायरेक्शन टू फर्दर पुश टू कैशलेस इकोनॉमी। Identify and explain two dimensions of business environment which relate to the above mentioned case। तो पहली चीज़ यहाँ आपको क्या नज़र आ रहा है, ई पेमेंट की बात हो रही है तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। दूसरा, रूल में बदलाव हुआ, लीगल एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट ने किया तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी आप यहाँ आंसर कर सकते थे, पॉलिटिकल भी है लीगल भी है, टेक्नोलॉजी तो क्लियरली है ही यहाँ पर। तो आप 3 आंसर्स में भी मेंशन कर सकते हैं और एनी 2 एनवायरनमेंट्स आप मेंशन कर सकते हैं आउट ऑफ दीज 3 एनवायरनमेंट। तो इस तरह से कुछ आपकी केस स्टडीज़ रहेंगी। बहुत इजीली आप एनवायरनमेंट ही आपको बस कैच करना है कि कौन से वाला है, या आपसे बेनिफिट वगैरह पूछे जाएंगे तो वो हम इजीली जो है वो यहाँ से कैच कर सकते हैं अगर केस स्टडी को ध्यान से पढ़ रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्रिपरेशन कीजिए एग्ज़ाम्स की, केस स्टडीज़ प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।